কলকাতায় এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। স্বাগত আপনাদের লোকাল জার্নালিস্টে, আপনাদের সাথে আমি কৌশল। আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তার সাথে মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা যায় বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরিজিৎ বক্সি সহ বিজেপির নেতৃত্ব দেন। দক্ষিণেশ্বরে মা মমতারিণীর মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্য সরকারের ওপর এক রাশ ক্ষোভ উপড়ে দিয়ে বলেন, এসএসসি দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী থেকে আমলা গ্রেফতার হয়েছে, কিন্তু অনেকেই মহামান্য আদালতকে ভর্ৎসনা করার পরেও গভীর হৃদয়ে রয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি তিনি আরো বললেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করেছে তার কোনো কাজই হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে। सरकार जितना पैसा भेजती है घर के लिए, गांव के कामों के लिए, पीने के पानी के लिए, बिजली लगाने के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, स्कूल के लिए, मुफ्त में चावल देने का, यह सब विषय में सरकार पार्टीबाजी करती है, भ्रष्टाचार करती है, दुर्नीति करती है, गरीबों को अन्याय करती है। That these rooms have been formulated to protect you, your family, and the people who work. थैंक यू सर। हेलो, हाँ बोलो। लोग तो मिले जुले हैं, अरे सारे लोग वाइस चांसलर हैं, उनकी शिक्षक की महिला मित्र लोग जो उनकी है वो लोग शामिल हैं, कई लोगों के नाम है, मंत्री तो खुद शामिल है। आपका पूरा तरफ में भ्रष्टाचार छाए हुए हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, गणतंत्र में जन जागृति हमारी दायित्व है, हम आप लोगों की मदद चाहते हैं, इसको बंगाल की जन जन तक पहुंचाया जाए और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको प्रजातांत्रिक तरीके से शासन से मुक्ति दिलाया जाए, यही हमारी प्रयास है। आप जो बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार का फंड शिक्षा के लिए सही तरफ से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग कोई इंक्वायरी चाहेगा? देखो, मैं तो देखो धीरे धीरे आगे क्या क्या होता है और प्रमाण हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जो आंगनवाड़ी है वहाँ ধর্মেন্দ্র প্রধানজি, তার সঙ্গে সরাসরি আমরা কথা বলছি, তিনি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানজি, নমস্কার। আপনাকে সবার আগে জিজ্ঞেস করি যে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে কি বললেন? ये पश्चिम बंगाल में शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ नौजवान शिक्षक नियुक्ति की दुर्नीति में आंदोलन कर रहे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, उसमें जो लोग संश्लिष्ट थे, जो मिले जुले थे, वो लोग बहुत बड़े दुर्नीति में प्रमाण भी मिला है, करोड़ों रुपया की सारे खुलासा हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय सरकार की कुंभकर्ण निद्रा नहीं टूट रही है। ये बहुत चिंता की विषय है। बड़े बड़े अधिकारी जेल जाने के बाद, मंत्री जेल जाने के बाद और कितने समय लगाएंगे नौजवानों को न्याय देने के लिए। मैंने इसे सारा विषय पे पिछले अगस्त महीने ही यहाँ का मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि आपको उसमें से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई उत्तर हमें अभी तक नहीं मिली है। दूसरी ओर यहाँ का जो नौजवानों की जो आपत्ति थी कि भाई हमारी मेरिट लिस्ट को काट दिए, हमारी योग्यता रहने के बावजूद भी जो परीक्षा नहीं दिए, टेट परीक्षा नहीं दी, ऐसे लोगों को चाकरी मिल गया है। उसके अलावा यहाँ जो भारत सरकार पैसा देती है समग्र शिक्षा अभियान में, ड्रेस के लिए देती है, किताब के लिए पैसा देती है, आधुनिक मटेरियल के लिए पैसा देती है, तनख्वाह के लिए पैसा देती है, उसमें भी भारी गड़बड़ी है। पिछले बार हमें ध्यान में आया, यहाँ जो स्कूल ड्रेस बच्चों को सीधा मिलनी चाहिए, उसको एक थोक में कोई व्यावसायिक लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है। ये सब विषय में आगे चल के भारत सरकार और निगरानी रखेगी। पिछले बार में आया था, प्रदेश में अच्छे शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय की जमीन यहाँ विशेष करके 24 परगना में 2006-7 से अनुमति प्राप्त एक स्कूल की न अस्थायी घर न जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। 50 करोड़ रुपया से स्कूल बनेगी। हर एक साल उसी जिले की गरीब विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा दिया जाएगा। ये नहीं चाहती है यहाँ का सरकार उसमें सहयोगी बने। इसके बारे में कोई कंप्लेंट मिला आपके पास? नहीं, मैं तो पिछले बार जिला के रिव्यू में उसको, जिला के अधिकारियों से उसको समझाता, नवोदय विद्यालय के अधिकारियों से उसको समझा, उसके ऊपर मैंने चिट्ठी भी लिखा है। मेरा अपेक्षा है जो बंगाल एक दिन शिक्षा की
मूल केंद्र होता था। उस बंगाल में शिक्षा को इस प्रकार की अनदेखा करना, नई पीढ़ी को अंधेरे में रखना, ये उचित नहीं है। यहाँ का सरकार उसमें ध्यान दे, कुंभकर्ण निद्रा उसका टूटेगी, ये मेरा उम्मीद है। अभी जो चल रहा है इधर में, जो कोई मंत्री के पास, उसके बाद हमला को भी Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अकी कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अकी कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अकी कंप्यूटर्स एज सून। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile.